दोस्तों ये वीडियो नए ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसने मार्केट में नुकसान को देखा है। अगर आपने कभी मार्केट में यह सोचा यार काश कोई मुझको पहले ही बता देता तो मार्केट में मुझको इतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो दोस्त आज का यह वीडियो उसी पर होने वाला है। मान लो अगर आज मेरी ट्रेडिंग की सारी हिस्ट्री मेरे दिमाग से निकाल लो फिर भी मैं ये 5 गलतियां कभी भूल कर भी नहीं करूँगा। दोस्त मैं ये कोई किताब की बात नहीं बता रहा, मैं ये खुद के पैसे से सीखी हुई स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ। चलो पहली गलती पर दोस्त बात करते हैं। देखो पहली गलती में जो लगभग मिडिल क्लास के लोग होते हुए वो लोग क्या करते हैं साथियों। अब बात आता है जल्दी पैसा बनाने की सोच। अगर मुझको आज से करना होता तो मैं ये नहीं सोचता कि हर महीने मेरा पैसा निकल ही जाए। लेकिन दोस्त ये एक मार्केट है, मार्केट एक बहुत बड़ा दोस्त मानिए आप खेत है, समंदर नहीं तो खेत है। खेत में अगर आप लोग बीज बोते हैं तो क्या वो तुरंत ही निकल आता है, उसको समय लगता है। जैसा कि मैंने खेत में दोस्त जैसे मैंने खेत में बीज डाला तो क्या आज ही फसल आ जाएगा दोस्त? क्या आज ही फसल आ जाएगा? नहीं, उसको समय लगता है। मार्केट भी एग्जैक्ट वैसा ही है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में तो मार्केट में आपको लॉस पहले होगा। जैसे कि अगर कभी बारिश हो गया दोस्त, कभी बारिश होगा तो आपका फसल लॉस हो जाता है। मार्केट भी वैसा ही, कभी आपको लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। बट मार्केट इतना जल्दी आपको पैसा नहीं देता। मार्केट में जल्दी पैसा वो दोस्त चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है जिसके पास प्लान नहीं होता। जैसा कि आप लोग अगर खेत में कोई अगर जैसे गेहूं का फसल डालते हैं तो आप पहले प्लान करते हैं कि मुझको इतना बीज डालना है इतने खेत में, तो उसी प्लान के अनुसार आप उसको सिंचाई करते हैं। उसको दोस्त उसको सिंचाई करने के बाद उसमें खाद पानी डालते हैं, तब जाके वो फसल तैयार होता है। मार्केट भी वैसा ही है, बिना प्लान के आप लोग मार्केट में टिक नहीं सकते। अब बात आता है कि हर दिन ट्रेडिंग करना चाहिए। देखो दोस्त अगर मुझको ट्रेडिंग शुरू से करना होता तो मैं ये गलती नहीं करता। सबसे पहले मैं हर दिन ट्रेडिंग करने की जिद नहीं करता। देखो अगर आप लोग कौन सा फसल बोए, देखो जैसे आपने गेहूं के फसल बोया है तो उसको 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पानी लगता है। अगर आप उसे रोज रोज पानी दोगे तो वो कहाँ जाएगा, वो गलेगा नहीं। तो मार्केट भी ऐसा ही है। अगर आप लोग हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट में आपका लॉस होगा। देखो मार्केट में एक चीज़ और समझ ला, हर दिन ट्रेडिंग करना कोई बहादुरी नहीं है। हर दिन ना ट्रेडिंग करके दोस्त एक आध दो दिन, जैसे कि साइकोलॉजी के अनुसार 1-2 दिन ट्रेडिंग बच भी जाता है तो उसे असली ट्रेडर माना जाता है। तो ये नया दिमाग जो नए ट्रेडर्स आते हैं इनको इस समझ में नहीं आता, इसीलिए लोग हर दिन ट्रेडिंग करते हैं। देखो हर दिन ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। हर दिन ट्रेडिंग से अगर आप लोग बच जाते हैं, अच्छे नुकसान मतलब बड़े नुकसान से बच जाते हैं, तो असली ट्रेडर माइंडसेट वही होता है जो नया दिमाग नहीं समझ पाता। अब बात आता है कि इशारों की बातों में हमको ट्रेड लेना चाहिए। देखो दोस्त अगर मुझको ट्रेडिंग शुरू से करना होता तो मैं तीसरी गलती भूल कर भी नहीं करता। तीसरी गलती क्या है कि मैं किसी के दोस्त इशारों में ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा मन, मेरा डर, मेरा नुकसान, तो मैं किसी की सलाह पर ट्रेडिंग क्यों करूं। ये ऐसा है कि दोस्त किसी के पैर में जूता है तो उस जूते को अपना समझ के तुम नंगे पैर भागना, यही होता है ट्रेडिंग में। दोस्त किसी के इशारों में ट्रेडिंग ना करके अपने साइकोलॉजी के, अपने माइंडसेट के और अपने डिसिप्लिन के द्वारा इसमें ट्रेड लेना। किसी के भी ऊपर भरोसा मत करो। अगर खुद की समझ नहीं है इशारों की बातों में ट्रेड लेना, दोस्त अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप इशारों की बातों में ट्रेड लेते हैं जिससे मार्केट आपसे पहले छीनता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको ये लगने लगता है भाई मेरा तो लॉस हो रहा है, तब वहाँ पर जाके आप एक डिसिप्लिनेड ट्रेडर बनने की कोशिश करते हो। मतलब कि अपने डिसिप्लिन द्वारा अपने एक साइकोलॉजी बनाइए, अपने उसी साइकोलॉजी के द्वारा आप लोग ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप लोग साइकोलॉजी के अनुसार नहीं, इशारों के अनुसार, बस इशारों के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट पहले आपसे छीनता है। अब बात आता है कि स्टेप लॉस को हल्के में क्यों लोग लेते हैं। देखो दोस्त अगर मुझको ट्रेडिंग शुरू से करना होता तो मैं स्टेप लॉस लगाने के लिए दोस्त मैं झिकझिक बहसबाजी नहीं करता। देखो दोस्त स्टेप लॉस आपका दुश्मन नहीं,
यह दोस्त है, ये आपको बताता है कि दोस्त अगर आपको मार्केट में चोट लग रहा है, जैसा कि आप जा रहे हैं, आप एक बार गिर गए तो धीरे धीरे आपका दर्द बढ़ने लगता है, तभी वह बताने लगता है मुझे दर्द हो रहा है। जैसा कि मार्केट एग्जैक्ट वैसा है, मार्केट में अगर आपको थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है तो बताता है कि अब यहीं पर रुक जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सहकर दोस्त, जैसा कि हमें चोट लगा है तो हम थोड़ा और सहकर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसा कि आगे बहुत बड़ा खाई है, तो जैसा कि हमें चोट लगा है तुम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मार्केट भी ऐसा ही है कि हमें थोड़ा थोड़ा लॉस होता है लेकिन हम सहकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे आगे जाकर मार्केट में एक खतरनाक मूव आता है, जिससे हमको ऐसा मार्केट गिराता है कि हम उसी खाई में जाकर गिर जाते हैं। तो दोस्त स्टेप लॉस लगाने के लिए आप लोग बहसबाजी झिकझिक न कीजिए कि ये दोस्त आपका दुश्मन नहीं, ये आपका दोस्त, ये आपका दुश्मन नहीं, ये आपका दोस्त है। इसीलिए अगर आपको मार्केट में थोड़ा थोड़ा लॉस लग रहा है दोस्त, थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है, या फिर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा थोड़ा आपके लॉस दोस्त, थोड़ा थोड़ा आपको चोट लग रहा है, तो ये बताता है कि मुझको लॉस हो रहा है, मुझको चोट लग रहा है। तो आप लोग वहीं पर रुकने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं आपको यह वीडियो शिक्षा और एजुकेशनल के लिए यह वीडियो दे रहा हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेडिंग की सलाह दे रहा हूँ दोस्त। मैं ये आपको 5 गलतियाँ बताता हूँ जो शुरू से अगर ट्रेडिंग करना होता तो मैं ये चीज़ करता। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है, बाय और सेल करना है, तो आप लोग अपने जोखिम पे करिए। अब बात आता है कि नुकसान के तुरंत बाद क्या हमको ट्रेडिंग करना चाहिए। देखो दोस्त, ये 5वीं और सबसे खतरनाक गलती है, ये सबसे अहमपूर्ण हिस्सा है। देखो 5वीं गलती में ये है कि नुकसान के तुरंत बाद हमको ट्रेडिंग करना चाहिए। नहीं दोस्त, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा कभी ना कभी तो गलत होता ही है दोस्त। गुस्से में लिया गया फैसला आपको कभी भी थोड़ा ऊंचाई पर लेके जाता बट वहां से फिर गिरा देता, क्योंकि आपने वहां पर एक गुस्से का फैसला लिया। क्योंकि गुस्सा मनुष्य का क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्त गुस्से में लिए गया फैसला, देखा जैसे आपके मार्केट में एक बार लॉस हुआ तो आपको वहां पर गुस्सा आता है कि मार्केट में लॉस हुआ तो मैं ही इसे रिकवर करूंगा। तो रिकवर के चक्कर में आप लोग गुस्से से एक दो और ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा प्रॉफिट जाता है फिर लॉस होने लगता है। तो इसी चीज में आप लोग, ये चीज 5वीं गलती एकदम इम्पॉर्टेंट है, भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्त मार्केट को हम हराने निकले थे और मार्केट ने हमको ही यह बता दिया, भाई तू कौन है, जा पहले बढ़िया से सीख कर आ। चार्ट को पहले ध्यान मत दीजिए, पहले बंद कीजिए अपने दिमाग को। अगर नुकसान होने लगता है तो सबसे पहले बंद कीजिए अपने दिमाग को। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। सो दोस्तों, मैंने पहले नहीं बोला था, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।